तस्वीरें हांसी जिले के चानौत गांव की है, जहां बीते 30 दिनों से अधिक समय से ग्रामीण भीषण गर्मी के बीच धरने पर बैठे हुए हैं। वजह है पीने का पानी का संकट। यह आंदोलन अब एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुका है, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग और किसान भारी संख्या में शामिल हैं। रविवार को किसान नेता सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल भी धरना दे रहे ग्रामीणों के बीच पहुंचे और उन्हें अपना समर्थन देने का ऐलान किया। डल्लेवाल ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि इस लड़ाई में वो पूरी तरह उनके साथ हैं। इस मौके पर किसान नेता सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 21वीं सदी में भी लोग पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो बेहद शर्मनाक बात है। उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने जल्द समाधान नहीं निकाला तो आंदोलन को व्यापक स्तर पर ले जाया जाएगा। देखिए, सबसे पहली तो बात मैं ये कहूँगा कि ऐसा धरना इसलिए लगाना पड़े आदमियों को कि पानी लेना है। और आज जब हम 2026 में बैठे हैं, इस समय भी पानी के लिए लोगों को धरना लगाना पड़े, सरकार के लिए शर्म की बड़ी बात और उससे कोई हो नहीं सकती। दूसरी बात कि यहाँ तक जो मुझे पानी दिखाया गांव वालों ने, वो इतना गंदा पानी जिसको वो गांव वाले बेचारे पीने के लिए मजबूर हैं। तो ये कौन से जमाने में जी रही है सरकार यहाँ की? उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को कम से कम पीने का पानी दिया जाए। बुजुर्ग आदमियों को अपनी लड़ाई इसलिए लड़नी पड़ रही है, इसलिए उनको अमर अनशन पे बैठना पड़ रहा है कि वो अपने गांव के लोगों को पानी दिलाना चाह रहे हैं। तो मैं इससे ज्यादा और कुछ कहने की बजाय मैं इतने कहूँगा कि सरकार इस मामले को तुरंत सॉल्व करे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई एक तो होता है गांव की जमीन को देने के लिए पानी लोग मांग रहे हो, लोग तो पानी ये मांग रहे हैं पीने के लिए पानी। वो तो बहुत थोड़ी मात्रा में पानी की जरूरत है जिसके लिए लोगों को इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ रहा है। सरकार के लिए पानी पीने के लिए, पानी के लिए मामले में आंदोलन हो रहा। सरकार इसमें बदनामी नहीं महसूस करती अपनी कि सरकार के पल्ले क्या है? इतने साल से बीजेपी की सरकार यहाँ चल रही है, तीसरी बार सरकार बन गई। 3 बार सरकार बनने के बावजूद हो क्या रहा है? पीने के लिए पानी अपनी स्टेट के अंदर लोगों को प्रोवाइड नहीं करवा सकी। तो इससे घटिया बात और सरकार के लिए कुछ हो नहीं सकती और सरकार को इस के ऊपर शर्म आनी चाहिए, ये व्यवस्था बनानी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, अगर इन बुजुर्गों को कुछ होता है, ये मैं सरकार को चेतावनी भी देनी चाहता हूँ कि अगर इनको कुछ हुआ, किसी तरह की इनकी कोई बॉडी का कोई ऑर्गन फेल होता है, तो जिम्मेदार सरकार होगी और पूरे देश के अंदर इस मुद्दे को लेकर बड़ा आंदोलन करना पड़ा। तो हम पीछे नहीं हटेंगे। लगभग 30 दिन हो गए धरने को चलते हुए, सरकार सुन नहीं रही, तो क्या कहोगे? मैं वही बात कह रहा हूँ कि सरकार की ईगो है। पीने के लिए पानी मांगा जा रहा है, खेत को, फसल को देने के लिए पानी मांगा जा रहा हो ना, तो माँ दिमाग में आती है, समझ आती है बात कि भाई उतना ही हो सकता है उनके पास व्यवस्था ना हो पा रही हो, उतना पानी सरकार के पास लोगों को देने के लिए ना हो, तब वो इक्का बन रहा हो। लेकिन अब तो पीने के लिए पानी, बड़ी छोटी मात्रा में पानी, अगर वो भी नहीं तो इसका मतलब ये है कि पानी देने की वो बात नहीं है, सिर्फ ईगो है। यहाँ पॉलिटिकली ईगो भी हो सकती है, किसी तरह की ईगो है जो इन लोगों को परेशान कर रही है। डल्लेवाल जी, एक विशेष बात बताऊं जी मैं आपको, एक मिनट सरकार बंद। ये जो जमीन है ना, किसानों की जमीन है और देखिए, मामला ये है कि किसानों की जमीन फिर तो और भी जरूरी हो जाता है। जिसके खेत में से जमीन में से ही कोई पाइपलाइन गुजर कर जाती है, तो पहले उनकी सहमति लेनी जरूरी है। सहमति लेने के साथ साथ उनकी जो अगर कोई रिक्वायरमेंट है उसको तो पूरा करना अति आवश्यक बन जाता है। सहमति के बजाय केस दर्ज हुए हैं जी। नहीं, वो वही बात जो मैं पहले कह रहा हूँ कि सरकार अगर सरकार सीरियस हो, लोगों के मुद्दों के ऊपर सीरियस हो, सरकार तो इसके बजाय क्या हो रहा है, सरकार बन रही है डिक्टेटरशिप, तानाशाह। अब तानाशाह का अगर रूप देखना है, अभी देख रहे हैं ना, जो भारत अमेरिका ट्रेड डील हो रही है, देश कुरला रहा है, एग्रीकल्चर जाएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर जाएगा, जाएंगे किसान जी, पूरा देश मर जाएगा जी, पूरा देश गुलाम हो जाएगा। और हमारे प्रधानमंत्री, इतनी बात देखिए
कल परसों से वो खबर आ रही है कि 3 जवान हमारे अमेरिकन हमले में वो शहीद हो गए, मर गए, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री उसके ऊपर एक शब्द तक नहीं बोल रहा। ये गुलामी नहीं तो और क्या है? अगर उन्हीं की गुलामी के कारण अगर सरकार कोई और चला रहा है तो फिर वो उनकी मर्जी से काम होगा, इनकी मर्जी और उधर वाले की कोई मर्जी नहीं रहती। इसका मतलब मेरा कहने का ये है कि सरकार उनके आदेश पे चल रही है, जो सरकार बनाने वाले लोग हैं, और जिनके आदेश पे चल रही है वो हमारे हैं नहीं। अगर सरकार इस बारे में नहीं मानती तो आगे क्या कार्रवाई करोगे? देखिए, ये जो कमेटी लड़ाई लड़ रही है, जैसा हमें आदेश करेगी हम अपने इन कमेटी के अपने किसान भाइयों के साथ हैं, और ये सरकार ना माने समझे, अपने दिमाग में ना रखे कि ये हरियाणा के लोग हैं। ये पीने वाले पानी की लड़ाई है। इसके लिए और एक मिसाल सेट पहले कर चुके हैं, बहुत बड़ा एग्जाम्पल, कि जब 2021 का आंदोलन हुआ, पूरे देश का किसान, वो भले हरियाणा का था चाहे पंजाब का था, वो एक होकर लड़ा है। और तब से ये सीख लिया है कि अगर हरियाणा वाले भाई को कोई तकलीफ है तो पंजाब वालों की जिम्मेदारी बनती है, अगर पंजाब वालों को कोई तकलीफ है तो हरियाणा वालों की जिम्मेदारी बनती है। हम एक दूसरे के साथ उसी तरीके से आगे भी लड़ाई लड़ने की। बता दें कि चानौत में रहने वाले ग्रामीणों का कहना है कि वे पानी के लिए तरस रहे हैं, जबकि प्रशासन पाइपलाइन के जरिए शहर में पानी पहुंचा रहा है, लेकिन गांव को इससे वंचित रखा जा रहा है। गांव में गंदा पानी आ रहा है जिसका सेवन करना मुश्किल है। हांसी शहर की तरह चानौत गांव को भी भाखड़ा पाइपलाइन से पेयजल कनेक्शन की सुविधा दी जाए। हांसी से संदीप सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।